नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है श्री महाजन गुरुजी इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह और मांगलिक दोष के बारे में। जन्म पत्री में हमेशा ये विषय आता है मंगल ग्रह का और मांगलिक दोष का। तो क्या सच में मंगल इतना भारी है जितना बताया जाता है? क्या मांगलिक दोष के कारण विवाह में विलंब होता है? क्या जीवन साथी के ऊपर मंगल काफी भारी पड़ता है? मांगलिक कुंडली से लोग डरते क्यों हैं? मंगल दोष है क्या? मंगल इतना खराब कैसे बना? क्या मंगल सच में इतना खराब है या मंगल का बेवजह कोई बात का बतंगड़ बताया जा रहा है? ये सब प्रश्न के ऊपर आज हम क्रम से उत्तर लेने का प्रयास करेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। तो मंगल जो है, इसे अंग्रेजी में मार्स कहा जाता है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। सूर्यमाला में सूर्य से आगे ये चौथा ग्रह आता है। मेष और वृश्चिक ये दो राशियां मंगल की है। मृग, चित्रा और धनिष्ठा ये तीन नक्षत्र मंगल के आते हैं। महादशा वर्ष काल में, विषोत्तरी महादशा में मंगल के 7 वर्ष आते हैं। जो हम रत्न पहनते हैं, रत्न में मूंगा नाम का जो रत्न होता है वो मंगल का माना जाता है। मंगल को भौम कहा जाता है, भूमिपुत्र कहा जाता है, कुज कहा जाता है, कुमार कहा जाता है, स्कंद कहा जाता है, लोहितांग कहा जाता है। यह मंगल ग्रह को हिंदू सभ्यताओं में और भारतवर्ष में स्कंद नाम से विशेष पुकारा जाता है। ये शिव के पुत्र माने जाते हैं। धरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। कार्तिकेय भगवान का इस ग्रह से संबंध है। स्कंद हमेशा देवताओं के जो सेनापति है वो माने जाते हैं। इसलिए ये नवग्रह में मंगल को सेनापति कहा जाता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी उसे लॉर्ड ऑफ वॉर कहा जाता है, यानी युद्ध की देवता। मंगल का जो बीज मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ये है। और मंगल का जो पौराणिक मंत्र है वो ओम धरणी गर्भ संभूत विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तंच मंगलम प्रणमाम्यहम। ज्योतिष में हमेशा ही हर ग्रह का एक कारकत्व होता है। कारकत्व क्या है? तो जो ग्रह होता है वो ग्रह किस कार्य में कार्यान्वित होता है ये देखा जाता है। तो मंगल भूमि कारक है, जैसे मैं आपको बताया कि इसके मंत्र में ही धरणी गर्भ संभूतम, धरणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। विद्युत कांति समप्रभम, विद्युत कांति है, विद्युत की तरह उसकी आभा है। कुमारम शक्ति हस्तंच मंगलम प्रणमाम्यहम, शक्ति धारण किया हुआ यह मंगल ग्रह है, इसलिए इस ग्रह को मैं प्रणाम करता हूं। तो यह मंगल भूमि का कारक है। सेनापति होने के कारण युद्ध का कारक है। अपघात, भय, शारीरिक जो शस्त्र की क्रिया होती है उसका कारक है। शरीर के अंतर्गत भाग में रक्ताभिसरण संस्था जो होती है, जिसे हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं, उसका वो कारक है। त्वचा के रोग मंगल से देखे जाते हैं। ब्रेन या दिमाग की बीमारियां जो होती है वो मंगल से देखी जाती है। रक्त के जो ब्लड के जो रेड सेल्स होते हैं, वो रेड सेल्स, रक्त पेशियां, ये मंगल के अधीन आती है। आत्मविश्वास मानसिक रूप से, कर्तृत्व है, साहस है, ये मंगल में होता है। ओवर कॉन्फिडेंस या अति महत्वाकांक्षा, सामर्थ्य का अभिमान होना, ये मंगल की विशेषता है। मंगल वाले लोग हमेशा एक घाव और 2 टुकड़े करते हैं। ये मंगल की विशेषताएं है या कारकत्व है। पर आज हमारा विषय है विवाह के बारे में।
तो क्या मंगल विवाह में सच में अमंगल करता है? अब देखिए, जब भी कोई विवाह कर्म होता है तो जो पति अपनी पत्नी के गले में जो अलंकार पहनाता है उसे मंगल सूत्र कहते हैं। जो विवाह संस्कार में मंत्रोच्चारण किए जाते हैं उसे मंगल अष्टक कहते हैं। जो स्थान पे विवाह होता है उसे मंगल कार्यालय कहते हैं। जो मुहूर्त पे विवाह होता है उसे मंगल बेला या मंगल घड़ी कहते हैं। और ये जो पूरा वैवाहिक कर्म है उसे मांगलिक कार्य कहते हैं। तो इतना सब मंगल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कहीं शुक्र शनि रवि इसका उल्लेख नहीं है। तो ये मंगल फिर भी अमंगल कैसे बन गया? मंगल फिर बुरा कैसे बन गया? जो 12 राशियां है या 12 राशियों का जो राशि चक्र होता है, वो राशि में पहली राशि आती है मंगल की राशि, मेष राशि। अग्नि की जो देवता है वो मेष देवता मानी गई है और इसीलिए मंगल को अग्नि तत्व बताया है और मेष राशि को भी अग्नि तत्व की ही राशि मानी गई है। अब देखते हैं कि मंगल या मांगलिक दोष क्या होता है। जन्म कुंडली में प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान, मतलब 1, 4, 7, 8 और 12 ऐसे स्थानों में अगर मंगल रहता है तो उस कुंडली को मांगलिक कुंडली कहा जाता है। पर मित्रों, ये केवल इसके लिए पर्याप्त नहीं है। वाराह संहिता में भौमाचार नाम के अध्याय में और पराशर स्मृति के अनुसार ये स्थान में मंगल होने के बावजूद भी मंगल दोष निवारण करने के कुछ विधि या मंगल दोष निर्बली होने के कुछ विधान बताए हैं, कुछ सूत्र बताए हैं। उस सूत्र के अनुसार इन स्थान में मंगल होने के बावजूद भी अगर वह मंगल चंद्रमा की राशि कर्क राशि में रहता है तो मंगल निर्बली हो जाता है, क्योंकि वो नीच का हो जाता है, नीच राशि में चला जाता है। चंद्रमा की राशि कर्क राशि जल तत्व की राशि है, चंद्रमा भी जल तत्व का है। तो जल तत्व में अगर आप अंगार डालेंगे या पानी में कोई आग डालेंगे तो वो बुझ जाएगी, इसलिए मंगल वहां पे शांत हो जाता है। कन्या और मिथुन ये दो राशि जो है बुध की मानी जाती है। तो बुध राशि में जब भी मंगल जाता है, यानी कन्या और मिथुन राशि में जब मंगल जाता है तो भी मंगल दोष माना नहीं जाता है, क्योंकि बुध की ये 2 राशियां मंगल की शत्रु ग्रह की राशियां है। राशि कुंडली में सूर्य को अगर राजा माना गया है तो मंगल ग्रह को सेनापति माना गया है और बुध युवराज है। तो युवराज का और सेनापति का आपस में बनता नहीं है, इसी कारण से शत्रुत्व माना गया है मंगल और बुध के बीच में। मंगल ग्रह के दोष निवारण के और भी कुछ कारण पराशर स्मृति में बताए हैं। जैसे मंगल या कोई भी ग्रह जब भी सूर्य के साथ आता है तो अस्तंगत होता है, तो ज्योतिष शास्त्र में वो ग्रह का प्रभाव नहीं माना जाता है। मंगल जब सूर्य के साथ रहता है राशि में तो वो अस्तंगत माना जाता है, तो मांगलिक दोष निवारण होता है। प्रथम स्थान में मंगल जब मेष राशि में होता है तो मंगल के दोष निवारण होते हैं। चतुर्थ स्थान में जब वो वृश्चिक राशि में होता है, अपनी खुद की राशि में, तो मंगल दोष नहीं माना जाता। सप्तम स्थान में शनि भगवान की मकर राशि में होता है तो मंगल दोष नहीं माना जाता। अष्टम स्थान में जब मंगल सिंह राशि में होता है तो मंगल दोष कमजोर हो जाता है। और द्वादश यानी 12वें स्थान में जब मंगल धनु राशि में होता है तो मंगल दोष कमजोर माना जाता है। इसी के साथ शनि भगवान जो है उनकी अगर सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि है तो मंगल निर्बली माना जाता है। और सूर्य है, गुरु है, ये 2 प्रभावी ग्रह है, इनकी अगर सप्तम स्थान के ऊपर संपूर्ण दृष्टि होती है, 7वीं नजर होती है, तो मंगल को दोषमय नहीं माना जाता है। और एक कल्पना विलास की भ्रमयुक्त भावना फैलाई गई है कि 28 साल के बाद मंगल कमजोर हो जाता है। अब मित्रों, जिस वक्त पे ये सब नियम लिखे हुए थे उस वक्त पे युवक युवती का विवाह का जो उम्र हुआ करता था वो 16 से 18 साल होता था। तो 28 साल काफी देर से विवाह माना जाता था, इसलिए ज्योतिषाचार्यों ने बताना शुरू कर दिया कि 28 साल के बाद मंगल कमजोर हो जाता है। पर आजकल शादियां ही 25 से 28 और 30 साल तक होती है।
तो क्या हर एक की कुंडली में मंगल आ गया? और एक कपोल कल्पित बात है कि मैच मेकिंग में या गुण मेलन में 18 से अधिक गुण आते हैं तो मंगल निर्बली हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गुण मेलन जो है वो नक्षत्र के अनुसार होता है। युवक और युवती पति पत्नी के नक्षत्र के अनुसार गुण मेलन देखा जाता है, लेकिन मांगलिक दोष जो होता है वो अलग से परिणामकारक होता है। कुंडली में काफी बार मंगल देखकर भी सोचा जाता है कि नाम बदल के देखेंगे, जन्म अक्षर से देखेंगे, नक्षत्र के अक्षर से देखेंगे, राशि के अक्षर से देखेंगे, लेकिन ये सब शॉर्टकट्स जो है ये काफी गलत है। अगर मंगल दोष है तो बिल्कुल है, और नहीं है तो उसके लिए कोई भी डरने की बात नहीं है। ये सब कारण होते हैं मंगल दोष निवारण होने के। मतलब प्रथम 1, 4, 7, 8 और 12 ऐसे स्थानों में मंगल होने के बावजूद भी अगर ऊपर बताई हुई चीजों में कुछ भी एक भी चीज जीवन साथी के मतलब पति पत्नी या युवक युवती में से किसी एक के भी कुंडली में ऐसा होता है तो मंगल दोष वहां पे कमजोर हो जाता है। इसे सौम्य मंगल कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये स्थितियां नहीं है और कुंडली में मंगल है, तो अगर आपके प्रथम स्थान में मंगल होता है तो मंगल आदमी को गुस्सा देता है, अविचारी स्वभाव प्रदान करता है, आधिकारिक वृत्ति या डोमिनेटिंग पर्सनालिटी देने का काम वो करता है। जीवन साथी इसके लिए कैसा होना चाहिए? तो शांत स्वभाव का होना चाहिए, सौम्य विचार का होना चाहिए। तो इसी के कारण मंगल दोष सौम्य हो जाता है। अगर चतुर्थ भाव में मंगल है तो मंगल के कारण सास ससुर के साथ झगड़ा, ननंद भाभी के साथ झगड़ा, ये सब चीजें उत्पन्न होती है। पर चतुर्थ भाव का जो मंगल होता है वो भूमि कारक होने के कारण और जन्म कुंडली का चौथा भाव वास्तु या भूमि का कारक होने के कारण ससुराल से आने वाली संपत्ति या भूमि वास्तु का लाभ, ये एक अच्छा लाभ मंगल का प्राप्त होता है। इसलिए यह मंगल वैसे भी भारी नहीं होता है, फलदायी होता है। तो ये दोष कम करने के लिए क्या किया जाता है कि पति पत्नी को परिवार से अलग रखे, वो दो अलग से रहना शुरू करे, तो ये मंगल दोष इससे भी कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सास ससुर के साथ फिर झगड़े ही नहीं होंगे। और सप्तम और अष्टम स्थान में अगर मंगल होता है तो ये विषय के ऊपर पत्रिका में खोजबीन ज्यादा करनी पड़ती है। जीवन साथी में से किसी एक के भी कुंडली में ऐसे दोष होते हैं तो ऐसे में वियोग योग बताए गए हैं। पति पत्नी में अनबन होना, वैचारिक मतभेद होना, ये होता है। तो ये मंगल सप्तम और अष्टम स्थान का घातक होता है। अगर वो उच्च राशि का है या स्व राशि का है तो ऐसे में उचित सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। सप्तम और अष्टम स्थान में अगर मंगल होता है तो जन्म कुंडली देखकर ही विवाह विधि करना अत्यंत जरूरी होता है। अगर वे स्थान में अर्थात 12वें स्थान में मंगल होता है तो ऐसे में जीवन साथी की काम भावना अत्यंत प्रबल होती है। ज्यादा खर्च करने की वृत्ति उनमें बढ़ जाती है। अनावश्यक खर्च, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस वहां पे ज्यादा बढ़ जाते हैं। शारीरिक और मानसिक अस्थैर्य ज्यादा बना रहता है। प्यारे मित्रों, अभी आपको मंगल पूरी तरह से खोल के बता दिया भूमि पर ही रहते हुए। तो आप सभी को अनुरोध करूंगा कि मंगल से कभी भी न डरे। अगर ऐसा होता तो ये विवाह को ऋषि मुनि कभी मंगल विवाह नहीं कहते। अभी लोगों में डर फैलाने के लिए मंगल को बात का बतंगड़ बना दिया है, या काफी बार सांप समझकर भूमि के ऊपर ही लाठी मारने का प्रयास ज्यादा किया गया है। इसीलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि मैच मेकिंग करते वक्त उचित ज्योतिष का परामर्श आप जरूर ले। केवल मंगल है डरकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मंगल होने के बावजूद भी इतने विषय है कि जिस कारण आपका मंगल कमजोर होता है। काफी बार मैंने मेरे ज्योतिष जीवन के अनुभव में देखा है को 30-30, 35-35 साल की उम्र हो जाती है और फिर भी शादियां नहीं जमती है, और कारण एक ही बताया जाता है कि मंगल का दोष है। ऐसे नहीं हो सकता है। मंगल का वहम आप मन से निकल दीजिए, क्योंकि ये अमंगल नहीं है, ये मंगल है। ये मंगल ही करने वाला है। मांगलिक कार्य बताने के लिए
सबसे ज्यादा प्रभाव मंगल का होता है। और वैसे भी वैवाहिक जीवन का जो सुख और सुकून देता है वो शुक्र है और सप्तम स्थान है। सप्तम स्थान जीवन कुंडली में शुक्र का ही है। तो मंगल वैसे भी मंगल शादी का कारकत्व में आता ही नहीं है, तो इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंगल मुहूर्त में जब भी शादी करते हैं तो 3 मुहूर्त काफी अच्छे माने गए हैं। एक होता है गोपाल मुहूर्त जो सूर्योदय का होता है, ग्वाले गाय को पालन के लिए लेके जाते हैं। दूसरा होता है अभिजीत मुहूर्त जो मध्याह्न का होता है। और तीसरा होता है गोधूली या गोरज मुहूर्त जब गाय शाम के वक्त पे अपने घर पे लौटती है। ये मुहूर्त के समय में आपको नक्षत्र, तिथि, करण, लग्न, योग किसी को भी देखने की या किसी का भी विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बृहद संहिता में, वाराह संहिता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आपके लिए ये फोटो मैं देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आराम से इसे पढ़ सकते हैं। ये पवित्र बेलाएं होती है जिससे मुहूर्त निकाला जाता है, जो सब प्रकार की पाप राशि का हनन करती है, पाप राशि का निवारण करती है। इसलिए यह समय को अत्यंत परम और पवित्र माना गया है। तो जो भी विवाह के लिए इच्छुक लोग हैं वो अभी से देखना शुरू करें। मेरी दुआएं भगवान जी की कृपा से आपके साथ है। आपको अगर ज्योतिष परामर्श लेना है तो मैंने नीचे नंबर दिए हैं, मेरा ईमेल आईडी स्क्रोलिंग पे आपको आएगा। आपसे अनुरोध है कि किसी भी वहम में मत आइए, आनंद से विवाह सौख्य का अनुभव आप लीजिए। मैं दुआ करूंगा कि आपके विवाह के योग जल्द से जल्द बने, और जो विवाह योग में बंधे हुए हैं वो अपने जीवन साथी को किसी भी कारण से मंगल दोष को लेकर टोटके मारने की जरूरत नहीं है। आपके आज के दिन हम यही रुकते हैं। अगले नए विषय के साथ हम फिर से एक बार मिलेंगे। हरिओम और नमस्ते। महाजन गुरुजी को यहाँ पर ही आज्ञा दीजिए। नमस्ते, हरिओम।